हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय चयन परीक्षा के अंतर्गत तर्क शक्ति अर्थात मानसिक योग्यता के प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्ग पूर्ति के प्रश्नों को। इसके पहले हमने इस विषय के अंतर्गत तर्क शक्ति के अंतर्गत 3 वीडियो दिए हैं, जिसमें जो पहला वीडियो था उसमें हमने सीखा कि कैसे हम समान आकृति को सरलता से छांट सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से हम अलग आकृति को छांट सकते हैं। समान आकृति और अलग आकृति दोनों को एक साथ हमने बताया था। उसी प्रकार हमने तीसरा जो वीडियो दिया उसमें हमने आकृति पूर्ति को कवर किया। आकृति पूर्ति के ठीक बाद हम वर्ग पूर्ति को कर रहे हैं। देखिए, इसमें भी हम एक जोड़ी बना रहे हैं, समान आकृति असमान आकृति, आकृति पूर्ति और वर्ग पूर्ति। इस प्रकार से जब हम जोड़ी के रूप में बनाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि 10 प्रकार की कैटेगरी में से 5 जोड़ी बनती है। तो उसी जोड़ी में से जो दूसरा जोड़ी है उसका जो दूसरा हिस्सा है अर्थात आकृति पूर्ति के बाद जो वर्ग पूर्ति है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपके परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है, जो प्रश्न दिए रहते हैं उसको सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। बाईं ओर वर्ग का एक भाग दिया गया है, जबकि वर्ग का दूसरा भाग दाईं ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में दिया गया है। उत्तर आकृति में से वह भाग खोजे जो बिना किसी परिवर्तन के, आप पढ़िए यहाँ पर, बिना किसी परिवर्तन के वर्ग को पूरा कर सके। अर्थात ये जो है प्रश्न आकृति है और ये जो है उत्तर आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है एक वर्ग का टुकड़ा है। यदि इसे नहीं तोड़ा रहता, नहीं काटा रहता तो एक वर्ग के रूप में दिखता है। वर्ग अर्थात होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। अब यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक वर्ग था, वर्ग को काट दिया गया है और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो इस तरफ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सरलता से किस प्रकार से हल कर पाएंगे, इस पर आज का क्लास आधारित है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम जो भी सीखते हैं बहुत सरलता के साथ सीखते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारे जो नए वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग बताइए कि इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना तरीका बताएंगे। पहला प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिए। ये वर्ग का टुकड़ा है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से जो सही उत्तर है उसे आप कमेंट कीजिए। वेट करते हैं आपके उत्तर का। चलिए अब देखते हैं कि किसका किसका उत्तर सही हुआ है। अब यहाँ से देखिए, ये वर्ग का एक टुकड़ा है। वर्ग कैसे बनता है, ये इस प्रकार से एक वर्ग बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ग का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर है, नीचे हिस्सा नहीं है। तो नीचे हिस्सा के लिए आप देख सकते हैं ये होगा क्या, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जो नहीं होगा उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, हम इसमें जो नहीं होगा उसे अलग कर दिए। अब देखिए, आपके सामने ये बचा है और ये बचा है। तो हड़बड़ी में हो सकता है आपने इसको उत्तर दे दिया या इसको दे दिया। तो दोनों में से कौन सा सही है, जब तक आप कन्फर्म ना हो जाएं, हड़बड़ी बिल्कुल ना करेंगे। जब तक आप कन्फर्म ना हो जाएं तब तक टिक नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये इस प्रकार से बना हुआ, यहाँ पर भी सीधा है, यहाँ पर भी सीधा है। ठीक है, अगर हम इसे उठाकर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पर कोई खांचा नहीं बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर तिरछा है, तो ये भी नहीं होगा। तीनों आउट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको यदि हम उठा करके यहाँ पर डालेंगे, ये आपको सोचना है, यहाँ पर हम किसी प्रकार के एनिमेशन नहीं बता रहे हैं। एनिमेशन क्या होता है, एक इफेक्ट होता है कंप्यूटराइज्ड कि इसमें ये उठता है और यहाँ पर फिट होता है। ऐसे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब आप परीक्षा दिलाएंगे तो आपके पास पेन और पेपर के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।
तो जो करना है आपके माइंड की सोच के आधार पर करना है। इसीलिए हम बिना कुछ टूल्स के, बिना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के हम यहीं पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं कि पहला का जो उत्तर है तीसरा हुआ, तो आपको OMR शीट में यहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है, आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें लगाना है। अब दूसरा प्रश्न को देखिए, ये एक टुकड़ा है वर्ग का, इसका बाकी का जो हिस्सा है इसमें से ढूंढिए। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। अब आपके पास ये और ये बचा, ये भी नहीं है, तो क्या बचा? तीसरा। तो इस प्रकार से ये तीसरा इसका उत्तर होगा। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा? इसमें से किस आकृति को इसके साथ जोड़ने पर, इसके साथ मिलाने पर यह जो है एक वर्ग बन जाएगा? देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ये किस तरफ से कटा हुआ है? इस तरफ से कटा हुआ है, अर्थात जो टुकड़ा आएगा वो इधर आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर आके जुड़ेगा तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता है और ये हो सकता है। तो आपके पास सोचने के लिए पहला और चौथा बचा है। जब भी आप ऐसे प्रश्न हल करोगे बच्चों, तो पहले आप उन ऑप्शन को हटा दो जो बिल्कुल इससे मैच नहीं होता। इससे क्या होगा, आपके लिए ये बहुत सरल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सोचने के लिए पहला और चौथा बचा हुआ है। अब इसी में आपको तुलना करना है। इसके जो कटाव है, इसको देखिए, ये इस प्रकार से कटा हुआ है। ठीक है, और इसको देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ से कटा हुआ है, और यहाँ पर देखोगे तो ये इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि इसका जो कटाव है और इसका जो कटाव है बिल्कुल मैच हो रहा है। तो यही जो है इसका सही उत्तर होगा, पहला। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए बताइए, इसका उत्तर बताइए। वेट करते हैं आपके उत्तर का। देखिए, ये प्रश्न है और इसमें से किस आकृति को उसके साथ मिलाओगे तो ये वर्ग बनेगा? बताइए, ये होगा क्या? ये नहीं होगा। ये होगा क्या? ये उठा के रखेंगे तो इसके ऊपर वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा भी नहीं होगा। तीसरा अगर इसमें करते हैं तो इस प्रकार से ये जो है डमरू जैसे आकृति बन जाएगा, वर्ग नहीं बनेगा। अब इसको देखे जाए तो ये उठा करके इसमें फिट हो रहा है, इस प्रकार से खांचा बना हुआ है, उसमें ये जाकर फिट हो रहा है। तो जो चौथा है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इसको देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए, आपकी कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। इसमें आप उन ऑप्शन को हटा दो जो बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा उसको हटा दो। अब जो बचा उसमें तुलना करो, ध्यान से देखो कि कौन सा होगा। बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है। ये और ये पहला और दूसरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये नीचे से कटा है, नीचे बचा हुआ है, तो नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला ही होगा। तो ऊपर वाले में ये है और ये है। अब दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि दिशा नहीं बदलना है। अब इसे देखा जाए तो इसका जो नुकीला हिस्सा है राइट साइड है, इसका नुकीला हिस्सा लेफ्ट साइड है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ कटा हुआ है लेफ्ट साइड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा चौथा। बहुत से बच्चों का सही जवाब आया है, कुछ का गलत भी आया है, आगे आप सुधार लेंगे। अब छठवां प्रश्न देखिए, इसमें हम किस आकृति को जोड़ेंगे कि यह एक वर्ग बन जाएगा? जो लग रहा है कि पहले नज़र में ये इसका उत्तर नहीं होगा, उसे आप आउट कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और अब अंतिम में बचा तीसरा वाला, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसमें उठा के डालो या इसको उठा के यहाँ पे फिट करो, ये एक वर्ग बनेगा। ठीक है, अब सातवां प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ से कौन सी आकृति को जोड़ेंगे कि एक वर्ग बनेगा? ध्यान से देखिए, अपने मन में कल्पना कीजिए, एक एक को उठाकर रखते जाइए। ठीक है, और जल्दी जल्दी करते जाइए। ऐसे प्रश्न को हल करने में बहुत सावधानी बरतिए, हड़बड़ी में कुछ भी मत डालिए। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि ये होगा क्या, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो रहा है, तीसरा। ठीक है, अब हम 8वां प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से देखिए और इसे बताइए, इसका उत्तर बताइए, हम वेट करते हैं। सबसे पहले आप उस ऑप्शन को हटा दो जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है, छोटा सा निशान है, ये जो है बाई मिस्टेक प्रिंटिंग है, ये नहीं है मान के चलिए। ठीक है, ये नहीं है, ये जो धब्बा दिख रहा है वो नहीं है। ठीक है, अब सोचिए, अब आप देखेंगे कि इसे वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 भुजा तो बना हुआ है, तीसरा और चौथा भुजा और चाहिए। ठीक है, तो आप उस आधार पे देखेंगे तो ये तीनों मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चौथा इसके साथ परफेक्ट रूप से मैच हो रहा है, तो ये जो है चौथा इसका सही उत्तर होगा, जिसे जब यहाँ पर फिट करेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिए और बताइए, पहले नज़र में कौन कौन सा आउट हो गए हैं। पहले नज़र देखते ही ये पहला और दूसरा उत्तर के ऑप्शन से बाहर हो चुका है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे से देखिए जगह बचा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा होगा ही नहीं। जो भी आकृति आएगा ये उसके ऊपर से फिट होगा। ठीक है, तो ऊपर से फिट होने वाले में देखिए कौन सा है, तीसरा और चौथा। अब तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों तो नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, तो वो एक कौन सा है देखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि इसमें जो कटाव है वो किस तरफ मुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरफ है, और दोनों में देखोगे तो ये इस तरफ झुका हुआ है और ये इस तरफ झुका हुआ है, तो यही जो है परफेक्ट है, तो चौथा इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब 10वां देखिए, चलिए बताइए 10वां। ये वर्ग का एक टुकड़ा है, इसमें हम किस आकृति को जोड़ेंगे कि वर्ग बनेगा। इसको जोड़ के देखो, वर्ग बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है। यदि हम जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके कमेंट कर सकते हैं। यदि हम स्लो बता रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके कंट्रोल ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये इसके साथ मैच हो रहा है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अब 11वां देखिए, 11वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर एक गलती होता है तो आपके चयन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सरल प्रश्न सभी बच्चे बनाएंगे, कठिन प्रश्नों को आपको सही तरीके से हल करना है। 11वां नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक अगर करते हैं तो आपका 1 नंबर चूक जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल हट के है इन तीनों से। अगर इसको हम इसमें फिट करते हो तो आप देख सकते हैं ये भी ऊपर का हिस्सा है, ये भी ऊपर का हिस्सा है, तो ये तीसरा नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, अब तीनों को देखो, पहला, दूसरा और चौथा, तीनों पहले नज़र से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हड़बड़ी में आप इसको मत लगा देना, ना तो इसको ना तो इसको, सोच समझ के डालना। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 2 3 बार उभार है, ये चौथा उभार है। ठीक है, और इसका देख लो तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। अब पहला भी ऑप्शन से बाहर हो गया है। ठीक है, अब दूसरा और चौथा को ध्यान से देखिए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर तिरछा कटा हुआ है और यहाँ पर ऐसे कटा हुआ है, तो ऐसे कटा हुआ है और ये खड़ी है, तो इसमें मैच नहीं हो रहा है, ऐसे जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर 2 खांचे बने हुए हैं, यहाँ पर भी 2 खांचे हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से तिरछा है, और इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 खांचे हैं और ये इस प्रकार से तिरछा है,
जो इस प्रकार से तिरछा है ये इसमें फिट होगा, ऐसे तिरछा है वो ऐसे फिट होता। ये छोटी छोटी बातों आपको देखना है, एक एक चीज़ को देखना है। तो उस अनुसार से आप देख रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मिल करके एक वर्ग बना रहा है। अब 12वां नंबर का देखिए, ये वर्ग का एक टुकड़ा है, इसमें से किस आकृति को इसमें फिट करें कि यह एक पूरा वर्ग बन जाए। ध्यान से देखिए, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, दिख रहा है पहले नज़र से। अब इसे और इसे ध्यान से देखो और कमेंट करो, कौन सा होगा, कमेंट करें। ये भी नहीं है, देखिए बिल्कुल आउट लग रहा है, ये ऑड लग रहा है, इसे अटपटा लग रहा है, ये इसके साथ बिल्कुल मैचिंग लग रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर होगा। अर्थात सभी ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। अब 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, यह किसका टुकड़ा है, यह एक वर्ग का टुकड़ा है, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा कहाँ पर है ये बताइए। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल इसके उत्तर से बाहर हो चुका है, बिल्कुल अलग है। अब दूसरा और पहला है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब इसकी लंबाई को देखिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो आप देख रहे हैं कि पहला जो है सही उत्तर है। बहुत से बच्चों का कमेंट आया है, ठीक है। अब 14 नंबर को ध्यान से देखिए, आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। हमने बताया था कि हर प्रश्न सेट में कुछ कठिन प्रश्न रहते हैं, ये उन्हीं कठिन में से एक है। ध्यान से देखिए और बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, अधिकांश बच्चों का सही उत्तर आया है। देखते हैं, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक प्रकार से जो पजल गेम आता है, आप लोग खेल खेलते हैं ना, उसी प्रकार से है, जिसमें ये सांचा बना हुआ है और इसमें जो है गड्ढा नुमा चीज़ आके फिट होगा। तो ये तो गड्ढा नुमा नहीं है, तो ये आपका आउट हो गया पहला। अब गड्ढा नुमा में ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, लेकिन तीसरा जो है ऊपर की ओर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा और चौथा बचा हुआ है, तो उसी में कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो तिरछा वाला भाग है किस तरफ है, इस तरफ है, तो तिरछा वाला भाग इस तरफ होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है। तो आप देख सकते हैं कि जो चौथा है यही सही उत्तर है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15वां प्रश्न पर। ध्यान से देखिए, कौन से टुकड़े को इसमें मिलाएंगे बिना दिशा बदले, जैसे तैसे इसको उठा के ला कर रखते हैं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसको रख के देखो, इसमें तो फिट ही नहीं होगा, ये देखो ये भी नहीं होगा, और इसे देखो, तो आप देख रहे हैं कि चौथा इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। अब 16 नंबर, ध्यान से देखो कौन सा फिट होगा इसमें। बिल्कुल इसमें आपने अनुमान लगा लिया है, ध्यान से देखिए, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा, बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों का सही जवाब आ चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 17, इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। केवल 4 प्रश्न बचे हुए हैं, इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों एक और बात, नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी हम लगातार करा रहे हैं। यदि आप पहले बार जुड़े हैं, है ना, पहले बार जुड़े हैं, तो हमारी पुराने वीडियो को अवश्य देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हम गणित को बहुत ही सरलता से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये टुकड़ा जो है किस में फिट होगा कि वर्ग बनेगा। ध्यान से देखिए, पहले नज़र से तो आप देख सकते हैं कि ये आउट हो रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तिरछा है, तो ये भी आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधा है। अब यहाँ पर भी तिरछा है, यहाँ पर भी तिरछा है। अब देखिए, यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से जो दूसरा है वो सही उत्तर। इस प्रकार से आपको समझ करके, सोच समझ करके उत्तर दे रहे हैं। अब 18वां नंबर देखिए, खांचा यहाँ बना हुआ है, तो ऊपर की ओर आके फिट होगा, ठीक है, ऊपर की ओर आके फिट होगा। देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, चौथा, ठीक है। अब आखिरी के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं।
ध्यान से देखिए इसे। चलिए बताइए, ये भी बिल्कुल 18 नंबर की तरह है, ऊपर से फिट होगा तो ये सब तो है ही नहीं, दिख रहा है, तो ये होगा। अब 20वां नंबर देखिए ध्यान से और उत्तर कमेंट कीजिए, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। चलिए कीजिए, ध्यान से देखिए और बताएं। इसे यदि यहाँ लाएंगे तो कोई वर्ग की आकृति नहीं बनेगी। ये देखिए, इसको हम ला के यहाँ पे रख के देखते हैं तो बन रहा है क्या? अगर यहाँ पे रखते हैं तो भी नहीं बनेगा, यहाँ रखते हैं तो भी नहीं बनेगा। इसे करके देखिए, इसे करके देखते हैं, यहाँ पे रहेगा तो भी नहीं हो रहा है। अब इसे देखिए, ये छोटा सा हिस्सा इसके लिए है, ये जो निकला हुआ उभार ये इसमें फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चौथा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से सरलता के साथ वर्ग पूर्ति वाले प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। आप अपना प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा और हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।